देखिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। इसमें आपको एक फंक्शन गिवन होगा और फंक्शन की आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये फंक्शन किन्हीं पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं। आपको इसमें दो प्रकार के सवाल मिलते हैं। एक में डायरेक्ट आपसे कंटिन्यूस पूछेगा, बताइए ये फंक्शन इन लिमिट के ऊपर ये कंटिन्यूस है या नहीं। एक आपको इस पॉइंट के लेस में और ग्रेटर में दे देगा, भाई इसके लेस में इस लिमिट के और इस लिमिट के ग्रेटर में ये फंक्शन है, वो दोनों फंक्शन आपने बताने हैं कंटिन्यूस है या नहीं। इसके लिए बड़ा ही आसान आपके पास मेथड है। आप दो बात याद रखें, जब आपको क्या दे रखी हो, सीधी लिमिट दे रखी हो और फंक्शन दे रखा हो, लेस ग्रेटर कुछ ना हो, तो आप क्या करेंगे, उसमें सीधा काम करेंगे। उस लिमिट जो गिवन है आपके पास में, लिमिट x टेंड्स टू जो भी लिमिट मान लीजिए c गिवन है, उसके ऊपर आप पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, पहले लिमिट पे निकालेंगे और इज इक्वल टू डायरेक्ट पे निकालेंगे, डायरेक्ट उस लिमिट को पुट करेंगे। अगर आपके पास ये दोनों चीज बराबर आ जाती हैं, तब हम कह देंगे कि उस लिमिट पे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। मान लीजिए दूसरी बात, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही लिमिट दे रखी हैं, लेस में भी है और राइट में भी है, तो आप क्या करेंगे, लेस और ग्रेटर में दे रखी हैं, तो आप LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये दोनों अगर आपके इक्वल हैं, तब हम कह देंगे ये फंक्शन है कंटिन्यूस है। इसके साथ साथ अगर आपको इक्वल में भी दे रखी है वो, तो आप इक्वल वाली भी ले लेंगे। अगर ये तीनों इक्वल हैं, तब हम कह देंगे ये हमारे पास में ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अब जैसे आपका पहला सवाल स्टार्ट होता है, इसके पहले 5-4 सवाल जो हैं वो इसी टाइप में हैं कि आपको सीधा एक फंक्शन गिवन होगा और लिमिट गिवन होंगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, लिमिट के जरिए उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर डायरेक्ट उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर दोनों इक्वल हैं तो वो फंक्शन उसके ऊपर कंटिन्यूस होगा। अब हमारे पास यहाँ देखिए fx जो आपको पास गिवन है वो है 5x माइनस में 3। यहाँ पे 3 सवाल है, इस एक ही सवाल में हमारे पास 3 अलग अलग लिमिट दे रखी हैं, तीनों पे हमने चेक करना है। पहले हमारा पहला पार्ट जो है वो एट x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। आपको बताया लेस और ग्रेटर है तो आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर आपके पास डायरेक्ट फंक्शन है तो डायरेक्ट फंक्शन में एक बार लिमिट के जरिए वैल्यू फाइंड आउट करो, एक बार डायरेक्ट पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हमारे पास में कंटिन्यूटी का पता चल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन की लिमिट के जरिए, लिमिट है टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। फंक्शन के ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन हमारा क्या है 5x माइनस में 3। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जहां पे x है लिमिट उसकी जगह हम वैल्यू रख दें 0 माइनस में 3। f0 की वैल्यू 5 के साथ 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 दैट इज -3। हमारे पास लिमिट में -3 वैल्यू आ गई। अब आपके पास जो फंक्शन गिवन है fx 5x माइनस में 3, अब हम डायरेक्ट जो लिमिट पुट करेंगे और लिमिट है 0, डायरेक्ट x की जगह 0 पुट करेंगे 5 0 -3 इज इक्वल टू -3। दोनों इक्वल है हमारे पास, -3 और -3 दोनों इक्वल आ गए। इट मीन लिमिट x टेंड्स टू 0 उस फंक्शन के ऊपर अप्लाई की, वो इज इक्वल टू डायरेक्ट पुट की, वो दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा fx जो है वो इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार हम एट x इज इक्वल टू -3 पे चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार हम x इज इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे, तो तीनों ही इस प्रकार से हमारे ये फाइंड आउट हो जाता है कि दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है तो f इज कंटिन्यूस, अगर इक्वल नहीं होते f इज नॉट कंटिन्यूस या f इज डिसकंटिन्यूस ऑन दिस पॉइंट। अब देखिए इसी 5.1 का ही सेकंड सम है आपका, वो कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। हमने अब फंक्शन जो fx गिवन है उसकी कंटिन्यूटी लिमिट 3 पे चेक करनी है। आपको बताया इसमें दो प्रकार से होता है। एक, तो अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लेस और ग्रेटर नहीं है तो आप क्या करेंगे, लिमिट के जरिए फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो वो कंटिन्यूस होता है। अगर आपको लेस और ग्रेटर में दे रखी है तो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल के, दोनों अगर इक्वल हैं तो कंटिन्यूटी होती है। अगर तीसरी भी दे रखी है, तीसरी भी चेक करो, अगर वो भी इक्वल है तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो जाता है। अब आपके सामने यहाँ डायरेक्ट फंक्शन है और डायरेक्ट लिमिट गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला ये अप्लाई करेंगे। तो क्या कहता है, पहले इसमें आप डायरेक्ट लिमिट से निकालिए इसकी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट कितनी गिवन है x टेंड्स टू 3 और उस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे भी, लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन हमारा क्या गिवन है 2x स्क्वायर माइनस में 1। 2x स्क्वायर माइनस 1 ये फंक्शन है, इसमें लिमिट के जरिए वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आएगी, 2x की जगह हम 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 की और 2 की मल्टीप्लाई -1,
ये हो गया 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। लिमिट के जरिए वैल्यू हमारी 17 आ गई। अब हम डायरेक्ट में पुट करेंगे एफ एक्स, हमें गिवन है कितना 2x स्क्वायर माइनस में 1। अब x जो लिमिट है 3 वो वैल्यू पुट करेंगे, f3 कितना आ जाएगा हमारे पास 2 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 दैट इज 70। इट मीन लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल टू f3 इक्वल है तो हम क्या कहेंगे fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 पे हमारी कंटिन्यूटी। बड़े ही इजी सम है कंटिन्यूस के। आपने क्या करना है, अगर डायरेक्ट फंक्शन है तो आप लिमिट के जरिए और डायरेक्ट फंक्शन में लिमिट पुट करें, दोनों इक्वल है तो कंटिन्यूस, नहीं है तो नॉट कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस होगा। इस प्रकार से हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सम देखिए, फोर्थ सम है। इसमें कहता है प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू x की पावर n गिवन है, इज कंटिन्यूस दिखाना है एट x इज इक्वल टू n पे, और वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर आपको गिवन है। इसमें भी देखिए आपको फंक्शन गिवन है, किसी लिमिट पे हमने चेक करना है, लेफ्ट और राइट नहीं है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे डायरेक्ट वही काम लिमिट के जरिए चेक करेंगे। पहले लिमिट x टेंड्स टू क्या गिवन है, n गिवन है, फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया, लिमिट x टेंड्स टू n, और फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है x की पावर n। x की जगह हम n पुट रखेंगे, n पुट किया तो n की पावर n। तो ये हमारे पास में जब लिमिट के जरिए इसमें पुट की वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई। अब डायरेक्ट फंक्शन के जरिए पुट करेंगे, fx इज इक्वल टू आपको गिवन है x की पावर n, x की जगह अब हम लिमिट रखेंगे n रखा। ये देखिए x की n को हम क्या कर सकते हैं, x की n टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, x मल्टीप्लाई x इंटू एंड सो ऑन में इस प्रकार से चलता जाएगा। और हम x की जगह अगर हम n रखते हैं, n इंटू एंड सो ऑन में अप टू n टाइम्स चलता जाएगा, तो इट मीन ये क्या होगा n की पावर, हम इसको n लिख सकते हैं। पावर का मतलब उसी का उतनी ही बार टाइम्स मल्टीप्लाई होती चलेगी। x की पावर का n का मीन x की n टाइम मल्टीप्लाई होगी, x की जगह अगर हम n रखते हैं तो n की n टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। और हमारे पास अब देखिए लिमिट और फंक्शन के डायरेक्ट पुट किया, दोनों ही इक्वल आ गए। लिमिट x टेंड्स टू n इस फंक्शन पे अप्लाई किया, इज इक्वल टू डायरेक्ट जब हमने पुट किया fn, दोनों ही इक्वल आ गए। तब हम क्या कह सकते हैं, fx जो है वो इज कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू n। इस प्रकार से हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। वेल, अब नेक्स्ट हम देखिए, इसमें क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू x इफ x लेस देन इज इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1 पे इसकी वैल्यू 5 गिवन है। अब की बार हमारे पास जो सम है वो लेस और ग्रेटर पे आपको दे रखे हैं। 1 लिमिट पे लेस पे फंक्शन ये है और ग्रेटर पे हमारा ये है। अब देखिए कंटिन्यूटी इसने 3 लिमिट पे चेक करने को बोला है, पहले x इज इक्वल टू 0 पे, फिर 1 पे और फिर 2 पे। हम अलग अलग करेंगे, फिर हम x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट लिमिट जो है एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। 0 पे चेक करेंगे तो 0 तो यहाँ हमारे पास है ही नहीं कहीं पे भी, आपको तो 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 से लेस है। अब आप देखेंगे 1 से जो लेस है ये हमारा 0 होता है, ये 1 है। 1 से लेस तो इट मीन यहाँ हो गया हमारा सारा का सारा इधर होगा। तो यहाँ से जब हम चेक करेंगे इट मीन जो 1 के लेस में है वो हमारे पास 0 के आसपास मिलेगा। लिमिट जो है वो हम 0 पे यहाँ निकालेंगे, यानी कि 1 के जो लेस है वो हमारा 0 पे फंक्शन होगा। तो हम डायरेक्ट उस फंक्शन पे fx जो है हमारा जो 0 से लेस है वो इज इक्वल टू क्या है x। अब हम एट x इज इक्वल टू 0 पे इस सिर्फ x फंक्शन पे ये लिमिट निकालेंगे। और ये पीछे जो आपको सवाल बताए डायरेक्ट फंक्शन गिवन है, लिमिट गिवन है, तो आप क्या करेंगे, एक बार तो लिमिट के जरिए लिमिट x टेंड टू 0 इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। और फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 पे हमारा क्या है x है, और x पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आ गया 0। और डायरेक्ट फंक्शन हमारा fx क्या है x, इस पे जब हम लिमिट 0 अप्लाई करते हैं f0 क्या बन जाएगा 0। हमारे पास ये लिमिट में और डायरेक्ट इसमें ये इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx इज इक्वल टू f0 दोनों ही इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे fx जो है वो इज कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0। ये सम जो है हमारा पीछे तीनों चारों सम किए हैं, सेम उसी टाइप का है। लिमिट जो है x 0 पे निकालनी है, लेकिन 1 के लेस जो दे रखे सिर्फ वही फंक्शन लेंगे। इसी सवाल में अगर हम एक और चेक करें, इस पे एट x इज इक्वल टू 2 पे सेम यही होगा। 2 पे जब चेक करेंगे, अब 2 कहां होगा, 1 से आगे मिलेगा 2, यानी कि 1 के जो ग्रेटर में है वो 2
2 की फंक्शन मिलेगा, तो 1 के ग्रेटर में फंक्शन तो ये दे रखे हैं, इट मींस एट x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन जो है वो डायरेक्ट क्या गिवन है, 5 गिवन है। तो उस फंक्शन 5 पे जो है हम वैल्यू निकालेंगे x इज इक्वल टू 2 पे। सेम इसी टाइप से कैसे, पहले उस फंक्शन पे लिमिट के जरिए पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 उस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, और लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन क्या है हमारा 5 है। अब देखिए यहाँ x तो है ही नहीं कोई, यहाँ x की तो वैल्यू पुट कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ x है ही नहीं, तो 5 का 5 रह जाएगा, तो 5 आ जाएगा, कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्ट fx जो है वो 5 गिवन है, जब f की वैल्यू हम यहाँ 2 रखेंगे तो भी वो क्या आएगा हमारा 5 आएगा। तो दोनों ही लिमिट और डायरेक्ट फंक्शन गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 2 के ऊपर ये फंक्शन और f2 दोनों ही इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे fx जो है वो इज कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो ये दो सवाल जो है इसमें इन दो लिमिट पे पीछे जो किए हैं सेम उसी टाइप से बन जाता है। अब बारी आती है तीसरी लिमिट की, लिमिट x इज इक्वल टू 1 पे। ये इस प्रकार से क्यों नहीं हुआ, इस सवाल में दोनों ही टाइप है आपकी, ये टाइप अभी तक आपने कर ली, एक टाइप आपकी यहां तक चलेगी, अब जो नेक्स्ट टाइप चलेगी आगे वो हर सवाल में वही चलेगी। आपको क्या गिवन होगा, लेस और ग्रेटर में होगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ लें, जिसमें आपके पास सीधा फंक्शन है, लेस और ग्रेटर की लिमिट नहीं है, तो आप उसमें डायरेक्ट लिमिट के जरिए पुट करेंगे और फंक्शन के जरिए पुट करेंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो कंटिन्यूस कह देंगे। अब बारी आती है जिस लिमिट के आपके पास लेस और ग्रेटर दे रखा है, उसमें आप क्या करेंगे, पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। हम एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 के लेस में फंक्शन गिवन है और 1 के ग्रेटर में गिवन है, हमारे पास एग्जैक्ट नहीं पता क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट में जो फंक्शन लेंगे वो हम लेस वाला लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को देखिए कैसे लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट क्या हमारी 1 के ऊपर नेगेटिव लगा देंगे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है कि हम लेस वाली ली है, इधर लेफ्ट वाली ली है। लेफ्ट में हमारे जो फंक्शन है, लेस में क्या है, x है, यहाँ पे हमारा x है। अब हम इसे लिमिट जब पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ गया, ये 1 आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड की लिमिट की डायरेक्ट पुट किया, 1 आ गया। इसी प्रकार हम इस पे चेक कौन सा करेंगे, राइट हैंड लिमिट पे चेक करेंगे, और राइट हैंड लिमिट हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 के यहाँ पॉजिटिव लगा देंगे कि हम राइट हैंड 1 के राइट हैंड वाले फंक्शन लेते हैं। और राइट हैंड में फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा अब की बार ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो लेफ्ट हैंड में आ गया। राइट हैंड जो x के 1 के ग्रेटर है, ग्रेटर क्या गिवन है आपको, 5 गिवन है। यहाँ कोई x की वैल्यू गिवन होती तो x की जगह रखते, अब x की नहीं गिवन है तो क्या आ गया, 5 आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड हमारा 1 आ गया, राइट हैंड हमारा 5 आ गया। इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल नहीं है, इट मींस हमारा fx जो है वो इज नॉट कंटिन्यूस बोलो या डिसकंटिन्यूस बोलो, एट x इज इक्वल टू किसके ऊपर, 1 के ऊपर। तो ये आपकी दोनों ही टाइप इस सब में आ जाती हैं कि अगर आपको डायरेक्ट फंक्शन गिवन है तो आप ये चीज करेंगे लिमिट के जरिए और फंक्शन के जरिए। अगर आपके पास लेस और ग्रेटर दे रखी है तो पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर इक्वल तो आ जाए तो वो कंटिन्यूस हो जाएंगी, इक्वल नहीं आई तो नॉट कंटिन्यूस हो जाएंगी उस लिमिट के ऊपर। तो नेक्स्ट आपके जितने भी 6 से लेकर 10 तक ये लगातार जो सम है इसी टाइप के चलेंगे। ये है आपका लिमिट की कंटिन्यूटी चेक कर।